उज्जवल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में आपका स्वागत है। 5 जून यानी विश्व पर्यावरण दिवस। पर्यावरण हमारे लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है, ये हमने कोरोना काल के समय में जब ऑक्सीजन की कमी हम सबको नज़र आई, तब हमें समझ में आ गया है कि कुदरत के सामने कभी कोई टेक्नोलॉजी या पैसा काम नहीं आता। जैसे हम स्वयं की रक्षा करते हैं, अच्छा पौष्टिक भोजन लेकर, अच्छा आहार लेकर, साफ पानी पीकर, वैसे ही कुदरत की भी रक्षा करना, उनकी सुरक्षा करना, उन्हें संभाल कर उनकी जतन करना क्या हमारा कर्तव्य नहीं है? जो पेड़ पौधे हमें छाया देते हैं, तेज़ धूप से हमें बचाते हैं, जो पेड़ पौधे हमें फल सब्जियां देते हैं, कुछ पेड़ पौधे हमें औषधि भी देते हैं, तो क्या उनका जतन करना हमारा कर्तव्य नहीं है? पेड़ लगाने से छाया के साथ साथ फल सब्जियां, औषधि के साथ साथ हमारी ज़मीन की मिट्टी भी सुरक्षित रहती है। पेड़ पौधे बारिश लाने में भी काफ़ी उपयोगी होते हैं। आज जिस तेज़ गति से औद्योगिकरण, आधुनिकीकरण हम देख रहे हैं, इस औद्योगिकरण और आधुनिकीकरण के चलते कहीं ना कहीं प्रकृति को नुकसान ज़रूर हो रहा है। आधुनिकीकरण के साथ साथ ये भी देखा गया है, प्रकृति को प्रदूषण का भी एक नकारात्मक परिणाम का सामना हर पल करना पड़ा है। प्रदूषण की मात्रा इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि ओजोन लेयर जो है वो घटता ही जा रहा है दिन प्रतिदिन। लेकिन कोरोना महामारी के समय में हमने ये परिणाम भी देखा है, जिस प्रकार से संपूर्ण लॉकडाउन के तहत ओजोन लेयर का जो एक स्तर है वो कुछ हद तक तब बढ़ा हुआ दिखाई दिया था। मतलब प्रदूषण ही एकमात्र वजह है ओजोन लेयर को घटाने के पीछे। प्रकृति को सुरक्षित रखने के लिए एकमात्र वजह है वो है पेड़ लगाइए और जीवन को बचाइए। कुदरत और प्रकृति अगर सुरक्षित रहेगा तो हम भी खुद को सुरक्षित महसूस करेंगे। आज वलसाड़ के खिमचंद हाई स्कूल में बच्चों ने वृक्षारोपण के इस विश्व पर्यावरण दिवस के दिन स्कूल के कंपाउंड में पेड़ लगाने का भी काम किया, क्योंकि बच्चे भी ये भली भांति जान गए हैं कि पेड़ लगाने से कितने सारे फायदे होते हैं, पेड़ हमारे जीवन के लिए कितना ज़्यादा उपयोगी हो सकता है। विज्ञान की दृष्टि से अगर देखा जाए तो विज्ञान भी खुद ये कहता है कि पेड़ ही जीवन है, वृक्ष ही जीवन है। एक वृक्ष हजारों लोगों को ऑक्सीजन यानी शुद्ध हवा देने में सक्षम होता है। सिर्फ पेड़ लगाना ज़रूरी नहीं है, पेड़ लगाने के बाद उस पौधे को पूरा साल उस पर ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि हम एक छोटे से शिशु को जन्म देने के बाद उसको संभालते हैं, उसको एक अच्छा भोजन, एक अच्छा स्वस्थ आहार देते हैं, उसे पानी पिलाते हैं। माँ जिस तरह से एक शिशु को संभालती है, उसे चलना सिखाती है, ठीक उसी तरह से एक छोटे से नन्हे से पौधे को भी शिशु की तरह ही उसे संभालना पड़ता है। अभी इस महीने से बारिश का मौसम शुरू होने जा रहा है, तो 5 जून जैसे कि आज विश्व पर्यावरण दिवस पूरे विश्व में आज मनाया जा रहा है। आज के दिन छोटे छोटे पौधे लगाने के बाद उसे संभालना भी हमारा फ़र्ज़ बनता है। तो आइए हम सब मिलकर आज के इस विश्व पर्यावरण दिवस को और ज़्यादा सुंदर और ज़्यादा प्राकृतिक बना दे और हर व्यक्ति ये प्रण ले कि अगर कोई पेड़ एक भी काटता है तो उसके सामने कम से कम 10 पेड़, 10 पौधे ज़रूर लगा दिया जाए, ताकि आने वाले समय में हमें कभी भी शुद्ध हवा, बारिश की कभी भी कमी महसूस ना हो, क्योंकि पेड़ ही, वृक्ष ही जीवन है। अगर हमारे इस धरती पर हरियाली होगी तभी हमें शुद्ध हवा, पानी और एक सुरक्षित वातावरण मिलेगा। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में आपका स्वागत है। 5 जून यानी विश्व पर्यावरण दिवस। શું કહેવા માંગો છો આજના કાર્યક્રમ વિશે? આજે વિશ્વ પર્યાવરણ દિવસ 5મી જૂન, એ નિમિત્તે આ વલસાડ જે સમર કોચિંગ કેમ્પ છે જિલ્લા કક્ષાનો, સ્પોર્ટ્સ ઓથોરિટી ઓફ ઇન્ડિયા તરફથી જે આખા ગુજરાતમાં જોવા મળે છે, તો એ લોકોએ જે સમર કેમ્પ યોજ્યો છે તેમાં આજના દિવસને ખાસ
વૃક્ષારોપણ દિવસ તરીકે એમણે પસંદ કર્યો છે અને અમારી શાળાને જે પસંદ કરી છે એ ખૂબ જ આનંદની વાત છે, કેમ કે અહીં જે નદી છે એના કારણે આ જમીનનું સતત ધોવાણ થઈ રહ્યું છે. એટલે આ ખૂબ જ સારી કામગીરી છે, બિરદાવાલાયક કામગીરી છે કે અમારું આ જે જમીનનું ધોવાણ છે એ વૃક્ષોના કારણે બચી જશે. વૃક્ષારોપણના તો અનેક ફાયદા છે, પણ મુખ્ય અમારું ધ્યેય આ છે કે જમીન બચાવો. આપે જે કહ્યું ને એ પ્રમાણે તો આ બાળકોને પણ વૃક્ષારોપણ પ્રત્યેની જાગૃતિ કેળવાય અને કઈ રીતે પર્યાવરણ પણ બચે. આજે આપણે જોઈએ છીએ કે પર્યાવરણનું કેટલું નુકસાન થઈ રહ્યું છે અને એ ખૂબ જ પ્રાણ પ્રશ્ન છે એમ કહીએ તો ખોટું નહીં. તો આપે જે અહીં આ વૃક્ષારોપણ કાર્યક્રમને કવરેજમાં જે લીધું એ બદલ આપનો પણ આભાર. खूब खूब धन्यवाद सर. आप आज के इस कार्यक्रम के बारे में, समर कैंप के बारे में आप क्या कहना चाहते हो? सबसे पहले हम बिहाफ ऑफ स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ गुजरात वी आर कंडक्टिंग समर कैंप एट खीमचंद स्कूल और आज हम लोगों का वृक्षारोपण दिवस भी है. तो इस वृक्षारोपण दिवस के अंदर हम लोग समझते हैं कि एक वृक्ष लगाना मतलब एक जीव को लगाना है और एक जीव को देना है. और इस कोरोना काल में सबसे बड़ा जो वृक्ष लगाने का हम लोगों को बेनिफिट्स है वो ये है कि कोरोना काल में हम लोगों को ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा कमी मिली, जिसका आज इस वृक्ष लगाने से ऑक्सीजन का इन्वायरमेंट और हरियाली सब जगह दिखने को मिलता है. और सारे लोग वृक्ष काटने में लगे हुए हैं. हम लोग इस वृक्षारोपण के दिन कुछ वृक्ष लगा के उसको भरपाई करने की कोशिश करेंगे. तो हम सारे यहाँ पे जो भी स्टाफ है, प्रिंसिपल मैडम और हमारे कोचेज़, हमारे बच्चे जो समर कैंप में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यहाँ पर हॉकी और वॉलीबॉल का हमारा समर कैंप चल रहा है जिसके सारे पार्टिसिपेंट यहाँ पर उपस्थित हैं. तो हम सारे लोग यहाँ पर आज एक एक वृक्ष लगा के इस इन्वायरमेंट को, इस पर्यावरण को हम लोग बचाने की कोशिश करेंगे. और हम लोग चाहते हैं कि जो भी हमारा ये ज़मीन यहाँ पर नदी के किनारे है तो इसका कटाव हमेशा होता रहता है, जिससे उसकी भी सेफ्टी होती रहे. तो इस उपलक्ष्य में मैं वृक्षारोपण और समर कैंप के दौरान हम लोग एक अच्छा काम करने जा रहे हैं. जो सारे बच्चे हमारे एक एक वृक्ष लगाएंगे और उस वृक्ष का हम लोग पालन पोषण करके उसको बड़ा करेंगे. थैंक यू. मैं चाहती हूँ कि इस स्कूल के एक बच्ची भी आकर इसके बारे में बोले कि वृक्षारोपण के क्या क्या फायदे होते हैं. आइए, आपका नाम? बेटा તમારું નામ બોલો. જીલ એન પટેલ. કયા કક્ષામાં ભણો છો તમે? ઇંગ્લિશ કયા ધોરણમાં ભણો છો? 5 5માં. કઈ સ્કૂલમાં ભણો છો? RMVM દેસાઈ સાર્વજનિક વિદ્યાધામ. અચ્છા, તો વૃક્ષારોપણ કરવાથી શું ફાયદો થાય છે? જમીનને ધૂળને સુરક્ષિત રાખે છે, સરસ. ફળ આપે છે, વરસાદ લાવવામાં મદદ બી કરે છે એન્ડ વાતાવરણને સુરક્ષિત રાખે છે અને ઓક્સિજન પણ આપણને આપે છે. खूब सरस, खूब सरस. थैंक यू. हमने कोरोना कैसे, हमारे सर ने कहा है कि जिस प्रकार से मैंने देखा है कि काफ़ी सालों से ओजोन का जो लेयर है उस पर डिप्लीटिंग, मतलब उस पर कुछ कमियां आने लगी. ओजोन लेयर धीरे धीरे उसकी पट्टी जो है पतली होती जा रही है, घटाव होता जा रहा है, ओजोन लेयर घटने लगा है. तो इसी ओजोन लेयर को बरकरार रखने के लिए वृक्षारोपण करना बेहद ज़रूरी है. एक वृक्ष कहते हैं ना कि एक वृक्ष हज़ारों लोगों को, लाखों की संख्या में लोगों को ऑक्सीजन देने का काम करता है. और अगर हमने आज 75 वृक्ष लगाया है तो सोचिए कि 75 लाख से भी ज़्यादा लोगों को ऑक्सीजन मिल सकता है. कोरोना काल में जैसे सर ने कहा, हमने देखा ही है किस प्रकार से ऑक्सीजन की ज़रूरत आ पड़ी थी. जैसे जैसे हमने देखा है कि वातावरण में प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे ऑक्सीजन की कमियां होने लगी है. एक समय ऐसा आएगा जो ऑक्सीजन भी हमें खरीदना पड़ेगा, जो विश्व के अंदर, ब्रह्मांड के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट यानी निःशुल्क मिलता है. जैसे आज पानी हमें खरीद कर पीना पड़ता है, वैसे एक समय आएगा अगर हमने आज भी हमारे इस प्रकृति की सुरक्षा नहीं करी, एक समय ऐसा आएगा जब हमें ऑक्सीजन भी खरीद कर ही हमारे सांस लेने की ज़रूरत हो जाएगी. तो ऐसा ना हो, इसीलिए हर साल आज के दिन कम से कम वृक्षारोपण कीजिए. अगर आप एक पेड़ काटते हो तो उसके सामने आप 100 पेड़ आप ज़रूर लगा दीजिए. तो हमारे विश्व के लिए ही वो सकारात्मक होगा. उज्जवल भारत न्यूज़, देश की प्रखर आवाज़. सीमा भट्टाचार्य, कैमरामैन अल्पेश के साथ. धन्यवाद.